गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 25 दिसंबर 2020 और 25 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में डीआरडीओ ने किस देश के सहयोग से विकसित एमआरएसएएम का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? ये ऑप्शन है इजराइल के सहयोग से। तो अभी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इजराइल के साथ मिलकर इजराइल के सहयोग से विकसित ये एमआरएसएएम यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, फुल फॉर्म है इसकी एमआरएसएम की एसएएम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ये सतह से हवा में मार करने वाली है मिसाइल है। तो डीआरडीओ, और यहाँ इसका परीक्षण कहाँ से किया है? तो उड़ीसा में चांदीपुर जगह है, यहाँ से इसका परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर से। और बराक 8 इस मिसाइल की तर्ज पर इसे विकसित किया गया है। तो किस देश के सहयोग से विकसित किया है? तो इजराइल के सहयोग से डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। तो डीआरडीओ के बारे में बताते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। उसके अलावा इसका मोटो यानी देववाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, यानी बल का मूल विज्ञान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा ये साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस के, तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको रिवाइज करते हैं 1 मिनट में। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, और इक्तियोलॉजी, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, ये मछलियों का अध्ययन है और वो मछली पालन का अध्ययन है पीसीकल्चर। विटिकल्चर अंगूरों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये क्या है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो ये फ्रूट्स की फुल फॉर्म भी है इसमें, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फ्रूट पोर्टल का अनावरण किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें किसानों को एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए ये एक ई गवर्नेंस पोर्टल है फ्रूट। तो इसको लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो मैप में देखते हैं कर्नाटक को, ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल है इसको इसकी बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। उसके अलावा कर्नाटक कॉफी, सूरजमुखी, सनफ्लावर और रेशम, इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है कर्नाटक। तो और उसके अलावा कॉफी अनुसंधान केंद्र है कर्नाटक के कुर्ग जिले में। तो यहीं पे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादित होती हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरोल नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, ये चारों कहाँ पे? कर्नाटका में। उसके अलावा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पे? केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में। कैसे याद रख लेना? केगा कर्नाटक में। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी पे है अलमाटी बांध, और कहाँ पे? कर्नाटक में। तो याद रखना है कर्नाटक से। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाए गए हैं? तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, तो ये मनाए गए हैं अभी 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर को मनाया गया नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2020। तो ये 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 इसको मंजूरी मिली थी, और इसके बाद ये लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो इसको 24 दिसंबर 1986 को इसको मंजूरी मिली थी, इसी वजह से 24 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा भी जो ये अधिनियम है इसमें भी संशोधन हो गया था 2019 में। तो 2019 में संशोधन हुआ था इसमें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और ये लागू हो गया था 20 जुलाई 2020 से। याद रखना है 20 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ है। तो इसी में संशोधन हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में
2019 में इसमें संशोधन हुआ और 20 जुलाई 2020 को ये लागू हो गए हैं। उसके अलावा इस बार किसकी थीम याद रखना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की न्यू फीचर्स ऑफ एक्ट 2019, यानी जो 2019 में जो संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है उसके फीचर, तो उसके फीचर ये इस बार किसकी थीम है। उसके अलावा ये तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है, एक विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस ये 15 मार्च को आता है, और ये राष्ट्रीय है और ये विश्व है, तो ये ध्यान रखना है 15 मार्च को और ये 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कल बताया था 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस भी बताया था चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है, तो ये की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है, और इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिला था पेटा द्वारा। उसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो 2019 का जो विश्व कप हुआ था हॉकी का उड़ीसा में हुआ था। उसके अलावा 2023 का जो हॉकी विश्व कप होगा अभी मेंस हॉकी विश्व कप, तो ये कहाँ पे होगा, राउरकेला और भुवनेश्वर उड़ीसा में, 2 जगह पे होगा। उसके अलावा उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेश लाल, और यहीं पे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पे रहा था। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर, सिमलीपाल, सतकोशिया, भितरकनिका, तो तीनों कहाँ पे ये उड़ीसा में। चिल्का झील भी है उड़ीसा में। उसके अलावा भारत का सबसे लॉन्गेस्ट लंबा बांध है हीराकुंड बांध, कहाँ पे, महानदी पे। उसके अलावा जो कटक शहर है उड़ीसा का वो भी महानदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है उड़ीसा से। उसके अलावा स्वेच्छा समाधान ऐप भी लॉन्च की थी उड़ीसा ने, मो जीवन पहल ये भी उड़ीसा की है, मो बस सेवा ये भी उड़ीसा की है, तो याद रखना है उड़ीसा से। उसके अलावा गरिमा पहल ये भी है उड़ीसा की, स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम ये भी उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी ने स्टीफन एडवर्ड खेल भावना पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है, तो इस सम्मानित किया है राफेल नडाल को। स्पेन के टेनिस प्लेयर है राफेल नडाल, और इसी को एटीपी ने स्टीफन एडवर्ड खेल भावना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह कहाँ के, स्पेन के। और इस बार का जो फ्रेंच ओपन हुआ था, फ्रेंच ओपन, उसके पुरुष एकल के विजेता है राफेल नडाल। उसके अलावा महिला एकल के विजेता कौन है, पोलैंड की इवा स्विटेक ये महिला एकल की विजेता हैं। उसके अलावा भी नोवाक जोकोविच ये साल के अंत में नंबर 1 रैंकिंग पर रहे नोवाक जोकोविच। एटीपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, और महिलाओं में होता है WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन, ध्यान रखना है। अभी WTA प्लेयर ऑफ द ईयर बनी थी महिलाओं में सोफिया केनिन अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया गया है, तो ये माधव भंडारी इनके द्वारा लिखी गई है अयोध्या पुस्तक, इसका विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस। तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, और वर्तमान में विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस। तो इन्होंने, और इस पुस्तक में क्या है, तो राम मंदिर के लिए जो विरोध प्रदर्शन किए गए इन पर आधारित है ये पुस्तक अयोध्या, और इसको लिखा किसने, माधव भंडारी ने। और कल ही बताया था रिपोर्टिंग इंडिया इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था, ये पुस्तक किसकी थी, प्रेम प्रकाश की। उसके अलावा विकास खन्ना, तो ये सेफ है भारत के किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड इनकी पुस्तक है। उसके अलावा इसको एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किए गए हैं काजियो इसुग्रो, इसकी पुस्तक है नोवेल इनका क्लारा एंड द सन, ये इसका नोवेल है, और 2017 का साहित्य का अवार्ड मिला था इनको काजियो इसुग्रो को। उसके अलावा 2018 को मिला था ओल्गा टोकारजुक को, 2019 का पेट्रेंडकी को, और लुइस ग्लुक इस बार का 2020 का साहित्य का मिला है लुइस ग्लुक, अमेरिका की है ये लुइस ग्लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंका प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है जाफना स्टेलियंस ने। किसको हराकर, गाले ग्लेडिएटर्स, इसको हराकर जीता है लंका प्रीमियर लीग का ये पहला ही संस्करण है, इसका खिताब जीता है जाफना स्टेलियंस। तो ये टीम का नाम याद रखना है, और इसका फाइनल हुआ है श्रीलंका के हम्बन टोटा में, और इसमें मैन ऑफ द मैच बने शोएब मलिक। कौन बने, शोएब मलिक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में लोसर उत्सव कहाँ मनाए गए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये लद्दाख में अभी मनाए गए हैं लोसर उत्सव। तो ये लोसर उत्सव मनाए गए हैं लद्दाख में। उसके अलावा ये नया साल, जो नया साल आता है उसके लिए मनाया जाता है नववर्ष। और जो तिब्बत होते हैं, तिब्बत, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। और ये किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो ये अभी मनाए गए हैं 15 दिसंबर को ये मनाए गए हैं लद्दाख में। अभी ये लद्दाख में मनाए गए हैं। तो मैप में देखते हैं लद्दाख को। ये रहा मैप में लद्दाख। लद्दाख में 2 जिले हैं लद्दाख के, एक लेह है, एक है कारगिल। उसके अलावा लद्दाख, यह 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी बने थे, यूटी बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। उसके अलावा पेगोंग झील भी है लद्दाख में, एक गलवान घाटी भी है, ये भी याद रखना है। उसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, हिम तेंदुओं के लिए ये फेमस है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किए गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के ये प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इन्हीं को गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये अवार्ड 28 वर्ष से कम उम्र के फुटबॉलर को दिया जाता है, ये अवार्ड। ठीक, पुर्तगाल के प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके अलावा अभी लियोनल मेसी, ये एक ही क्लब, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। तो एक ही क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था लियोनल मेसी। तो ये बार्सिलोना क्लब है, इनका ध्यान रखना है। उसके अलावा बाइचिंग भूटिया, इनके नाम से सिक्किम, ये सिक्किम के हैं, सिक्किम में बाइचिंग भूटिया स्टेडियम बनाए गए हैं फुटबॉल का। सुनील छेत्री, ये इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के न्यू जर्सी विधायिका ने अभिनेता धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये क्या है, अमेरिका की है न्यू जर्सी विधायिका, ये विधानसभा है अमेरिका की। उसी ने अभिनेता, ये धर्मेंद्र है अभिनेता, इसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इनका नाम याद रखना है, धर्मेंद्र। उसके अलावा ये इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2012 में। उसके अलावा आयरन मैन अवार्ड ये भी मिला है, याद रखना है। न्यू जर्सी विधायिका अमेरिका की है, इन्होंने इनको सम्मानित किया है। अभी ये रिवाइज कराते हैं वापिस से, दिल्ली सल्तनत। तो इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको मात्र 2 मिनट में रिवाइज करा देंगे। दिल्ली सल्तनत, पहला वंश है इसका गुलाम वंश, 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी स्टार्ट। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने कुतुब मीनार, इसका निर्माण प्रारंभ किया था, ध्यान रखना है प्रारंभ किया है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया है। उसके अलावा इल्तुतमिश, इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। 40वां संगठन भी बनाया था इसने, 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर एकता प्रथा भी चलाई थी इन्होंने। उसके बाद रजिया बेगम, मध्यकालीन की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। गयासुद्दीन बलबन, इसने 40वां संगठन को समाप्त किया था और पाबोस व सिजदा प्रथा भी शुरू की थी। उसके बाद आया था खिलजी वंश 1290 से 1320। फिरोज खिलजी, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं के लिए उदार दृष्टिकोण रखा और इसने दक्षिण भारत पर विजय हासिल की थी, इसलिए इसको सिकंदर कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने बाजार व्यवस्था चलाई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। उसके अलावा जो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है, इसका निर्माण करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या नाम है, अलाई दरवाजा, इसका निर्माण किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये रखना है। उसके अलावा उसके बाद आया था तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, जो इब्न बतूता था, मोरक्को का था, ये इसी के काल में आया था भारत में। उसके अलावा सैयद वंश 1414 से 1451, संस्थापक था इसका किर्ज का। इसका उत्तराधिकारी था मुबारक शाह, इसने मुबारकाबाद शहर के नगर की स्थापना की थी। उसके बाद लास्ट वंश है लोधी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। उसके बाद सिकंदर लोधी और फिर बाद में लास्ट में इब्राहिम लोधी, ये अंतिम शासक था। और 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के पास, इसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर ये जीता था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी 1526 से बाबर ने। तो याद रखना है, पहला मुगल सम्राट था बाबर। तो ये है मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में 21 दिसंबर 2020 को कौन से 2 ग्रहों का महासंयोजन देखा गया था, तो ये देखा गया था बृहस्पति और शनि, यानी जुपिटर एंड सैटर्न, तो दोनों का देखा गया था।
मास संयोजन यानी ग्रेट कंजक्शन, यानी दोनों ग्रह एक सीध में आ गए थे ये, और इनके बीच की दूरी न्यूनतम हो गई है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।